नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट तारपुलिन फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम जो तारपुलिन रहती है, तारपुलिन को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, एचएस कोड क्या है, टॉप इंपोर्टर कौन कौन सी कंट्री है, वो कौन सी कंट्री जिसमें ज़्यादा डिमांड है तारपुलिन का, तारपुलिन की वेराइटीज़ क्या हैं, तारपुलिन किस किस टाइप की आती है, उसका ईपीसी क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, वो कौन कौन सी कंट्री है टॉप कंपटीटर कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके हैं, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट साइज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो तारपुलिन का वर्ल्ड मार्केट है अराउंड 2094.3 मिलियन यूएस डॉलर। 2094.3 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट साइज है तारपुलिन का पूरे वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 2295.1 मिलियन यूएस डॉलर का बाय 2025। यानी अभी आपका 2021 चल रहा है, अभी के 4 साल के बाद में तारपुलिन का वर्ल्ड मार्केट साइज होने जा रहा है 2295.1 मिलियन यूएस डॉलर का एट ए CAGR रेट, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये प्रोडक्ट दिखा रहा है अराउंड 2.3% का। तो 2.3% के ग्रोथ से ये प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो ये 39 नंबर चैप्टर में आता है और 21 इसका सब चैप्टर हो जाता है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 39, यानी 39219099। इजिली आपको गूगल से मिल जाएगा, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। अगर मैं डिमांड की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी टॉप इंपोर्टर कंट्री जिसमें अच्छी खासी डिमांड मानी जाती है तारपुलिन की, और हिंदुस्तान से भी तारपुलिन वहां एक्सपोर्ट होती है, तो सबसे पहले मार्केट आती है ईयू की, यानी यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 टोटल कंट्रीज हैं, तो यूरोपियन यूनियन कितना इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 999.4 मीट्रिक टन का, यानी 999.4 मीट्रिक टन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है ईयू यूरोपियन यूनियन, दैट इज अराउंड 37.2 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी यहां पीछे नहीं है, जर्मनी 514.2 मीट्रिक टन का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 30 मिलियन यूएस डॉलर। 30 मिलियन यूएस डॉलर का अकेला ही जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है तारपुलिन पर ईयर। अगर हम सूडान की बात करें, 3rd नंबर इंपोर्टर कंट्री यहां पर सूडान आ जाती है, तो सूडान यहां पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 520 मीट्रिक टन का बाय वेट। अगर हम बाय वैल्यू देखें तो दैट इज अराउंड 17.8 मीट्रिक टन का 17.8 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है सूडान। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर इंपोर्ट कर रहा है 420 मीट्रिक टन का पर ईयर। अगर वैल्यू की बात करें तो 17.4 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है अकेला यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तारपुलिन पूरे वर्ल्ड वाइड से। अगर फिलीपीन की बात करें तो फिलीपीन यहां पर इंपोर्ट कर रहा है 198.1 मीट्रिक टन का। अगर बाय वैल्यू बात करें फिलीपीन कितना इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 14.7 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है फिलीपीन। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहां पे 212 मीट्रिक टन का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 14.4 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है फ्रांस पर ईयर तारपुलिन का। अगर हम वेराइटीज की बात करें कि वेराइटीज तारपुलिन में क्या क्या आती है, तो सबसे पहले आती है मैश टाइप तारपुलिन, यानी उसमें जो है छोटे छोटे होल बने रहते हैं या फिर क्रॉस टाइप की वो तारपुलिन बनी रहती है, जिसमें कि वो काइंड ऑफ ब्रीथेबल है, यानी अगर उसमें बहुत ज्यादा अगर हवा भी चलती है, तूफान आंधी वगैरह भी चलता है, तो उस तारपुलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2 पे आता है कैनवस तारपुलिन, जो कि एक हैवी एंड रोबस्ट मटेरियल का बना होता है तारपुलिन। नेक्स्ट अगर वेराइटीज की बात करें तो पॉली तारपुलिन की बात होती है, तो पॉली तारपुलिन तो आपने जरूर देखा होगा। विनाइल तारपुलिन आता है जो कि लेमिनेटेड रहता है और कोटेड रहता है, तो उसमें वो वाटरप्रूफ जरूर रहता है। अगर हम बात करें हैवी ड्यूटी तारपुलिन की, तो वो हाउस होल्ड पर्पज के लिए ज्यादा यूज होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वेराइटी आयरन हॉर्स पॉलिस्टर तारपुलिन, तो वो वाटरप्रूफ होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसकी लाइफ ज्यादा मानी जाती है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें
पॉलिस्टर तारपुलिन की, तो पॉलिस्टर तारपुलिन भी एक अलग से तारपुलिन की वैरायटी है। अगर हम ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आती है, तो ये पॉलिस्टर और वो सब आपने नाम सुना है, तो इसमें जरूर आपको प्लास्टिक का कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो ये प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में ही आता है प्रोडक्ट, यानी ईपीसी इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उनका आप आरसीएमसी ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर टॉप कंपटीटर की बात करें, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है नेपाल। तो नेपाल यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.7 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 15.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना भी इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसका 15.8% अकेला ही नेपाल एक्सपोर्ट कर दे रहा है। नेपाल हमारी पास की कंट्री, तो नेपाल के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर एक्सपोर्टर आता है, उसमें जो हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी है जिसको हमें ध्यान रखना, अपने साथ में कंपटीशन बीट करना है, वो आता है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहां पर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड 2.62 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 15.17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। उसके बाद थर्ड नंबर एक्सपोर्टर में आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सऊदी अरबिया यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.49 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए नॉर्मली बहुत सारे प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है, तो तारपुलिन के केस में भी ऐसे तारपुलिन भी वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है। तो पहले हमने बताया था कि वो इंपोर्ट कर रहा है, अभी वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, अराउंड 2.19 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तारपुलिन का। अगर बाय परसेंटेज देखें तो दैट इज अराउंड 12.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी हमारी पास की कंट्री है, बांग्लादेश के लिए भी हमने स्पेशल अलग एक वीडियो बनाया हुआ है मार्केट रिसर्च के दौरान। तो मार्केट रिसर्च में वो जो हमारा बांग्लादेश वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो बांग्लादेश यहां पर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 0.94 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 5.44% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, साउथ अफ्रीका यहां पर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड 0.84 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका, दैट इज अराउंड 4.86% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें फ्रेंड्स की, अगर तारपुलिन हम लेते हैं या फिर तारपुलिन हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर तारपुलिन का हम ट्रेड करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन आखिर होता कहां है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है फिश पॉन्ड पे, यानी जो फिश टैंक रहता है उसको कवर करने के लिए तारपुलिन का हमेशा यूज होता है। अगर मैं बात करूं ट्रक कवरिंग तारपुलिन, यानी ट्रक को, जैसे ट्रक कई बार मूवमेंट करता है और उसमें कुछ ऐसा मटेरियल जाता है, जैसे इसमें कोई बारिश आने से या फिर धूप लगने से कोई खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्रक का भी अलग से एक तारपुलिन आता है, उसका भी क्वालिटी मटेरियल अलग रहता है। रेलवे वैगन तारपुलिन, जैसे कहीं पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कोयले के ट्रक आते हैं या फिर एस आती है या फिर और कोई दूसरा मटेरियल आता है, तो पूरा रैक आपने देखा, यानी एक अगर रैक की बात करें, एक रैक में 58 से 60 टोटल वैगन्स रहते हैं, यानी एक बोगी को एक वैगन बोला जाता है, जिसका लगभग वेट 58 से 60 मीट्रिक टन के आसपास होता है। तो एक वैगन को हम कवर करते हैं, और देखा होगा आपने ब्लू कलर की बहुत सारी तारपुलिन से पूरा रैक का रैक, यानी पूरी ट्रेन पूरी सजी रहती है, पूरी कवर रहती है। तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके जा रही जो कि धूप से खराब होने वाला या फिर उससे कोई डस्ट बाहर आने वाला, जिसमें एनवायरमेंटल कुछ इश्यू आने वाले हैं, तो वो डस्ट बाहर एनवायरमेंट में ना आए, इसलिए उसको कवर करके रखते हैं। तो इसलिए रेलवे वैगन तारपुलिन भी अलग से आता है। मानसून शेड होम एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी कोई, जैसे मानसून है, बारिश आ रही, या फिर हमारे घरों के लिए भी कई बार हम लोग यूज करते हैं मानसून के लिए भी शेड बनाने के लिए, या फिर कोई भी शेड पे हम तारपुलिन रखते हैं अगर कोई चूरा है या फिर कोई उसमें ऐसी चीज है जिसमें हमें बचाव करना है मानसून से।
अगर हम बात करें ओपन शेड गोडाउन, तो ओपन गोडाउन जैसे रहते हैं, कई बार हमने अगर हमारे घर में स्पेस नहीं है, गोडाउन में स्पेस नहीं है, तो बाहर ही हमने रख दिया। क्या, जैसे हमारे पास गेहूं हो गया, राइस हो गया, या फिर जो भी चावल है, या फिर कोई व्हीट है, या और भी कोई मटेरियल, करेला, कोई भी अगर आइटम है हमारा, हमने बाहर ही उसको रख दिया और अचानक से बारिश आने वाली, या फिर अचानक से कोई धूप है ज्यादा, तो उसको अगर हमें कवर करना है तो उसको बोलते हैं ओपन स्टोरेज गोडाउन कवर तारपुलिन। अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जैसे कई बार पड़ोसी का घर है तो उसने पेंटिंग सेंटिंग करा के अपना पूरा अच्छा घर किया हुआ है, लेकिन मैं अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो उसके घर को हमें कवर करना रहता है, यानी साइड से ऐसे कवर कर देते, जो भी छींट वगैरह है या फिर पानी उसके घर में नहीं लगता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कवर करने के लिए भी तारपुलिन का यूज होता है, यानी गांव में भी तारपुलिन का अच्छा यूज होता है। अगर पोंड लाइनिंग की बात करें, जैसे आपने स्विमिंग पूल कई बार देखा होगा, तो डस्ट वगैरह ना आए तो स्विमिंग पूल को भी तारपुलिन से कवर किया जाता है। पोल्ट्री फॉर्म जो रहता है उसको उसके रूप छत बनाने के लिए और उसके कर्टन बनाने के लिए भी तारपुलिन का अच्छा यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि तारपुलिन का काम करना चाहता है या फिर तारपुलिन के बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।